सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः देवं धरणेन्द्रेन्द्रित्वैचरणं नाडं जस्यडन्तं लोयं प्यासे भुजडि मनोहिरामं जाय जरामरण दुःखनाशैरम् एहि पुरिलोहियत्थं तं धूम्रसायडं बोक्सं डुमोरिन्ताडं डुमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं डुमो छायाडं डमोलोई सौविसावूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़गवान चंद्रप्रभु स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलो चरिया शिरोमणि आचार्य गोरख स्वाद विशुद्ध सागर जी मां मुनिराज जी की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। जय नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश अंतिम तीर्थेश उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। जीवन में जीवन जी करके संसार के सुखों की अनुभूतियां लेकर के और श्वास अंतिम भर लेना, ये तो संसार के प्राणी मात्र का काम है। पशु पक्षी भी ये कार्य कर लेते हैं और आप नहीं भी करना चाहो, ये तो जगत का स्वभाव है, नियत है। जन्म लेने के उपरांत एक उम्र आती है जिसमें जन्म देने के परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं। जिस विद्या को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो आयु के नियोग से, उम्र के नियोग से जीव के अंदर स्वतः विकारों का जन्म प्रारंभ होता है और उन विकारों की पूर्ति के लिए जिनके पास पुण्य नहीं है वे कटोरा लेके घूमते हैं, जिनके पास पुण्य है वे घर में बैठ के भोगते हैं,
लेकिन सत्य है, भीख दोनों को मांगना पड़ती है। यदि जीव भिखारी ना हो तो भिखारी ना हो, भिखारी ना हो तो भिखारी ना हो। कोई किसी के यहाँ भीख मांगना पसंद नहीं करता है, लेकिन दुनिया में भीख मंगवा देती भिखार। उस संसार में सबसे बड़ा भिखारी वो है जो तम्बाकू गुटखा खाता है। अरबपति खरबपति भी क्यों ना हो, अरबपति खरबपति भी क्यों ना हो, पंडित जी वो भी कभी ना कभी किसी के सामने हाथ करता है, लाओ भैया है क्या। तम्बाकू गुटखे खाने वाले, जितने नशा करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने जीवन में अपमान सहन करना ही पड़ता है। और अपमान छोटा मोटा सहन नहीं करना पड़ता, जितना बड़ा व्यक्ति को व्यसन है उतना बड़ा अपमान सहन करेगा। मदपाई कभी मान नहीं पाता, मदपाई कभी मान नहीं पाता, नालियों पर गड़ा, नालियों पर पड़ा मिलता है। इसलिए ज्ञानियों, जैसे शराब की शीशी पीने वाला व्यक्ति गलियों में गला पड़ा मिलता है, ऐसे मोह के मद की शीशी पीने वाले व्यक्ति 84 लाख योनि की गलियों में पड़े मिलते हैं। चौरासी लाख योनि की गलियों से आत्मरक्षा चाहिए है तो न किसी शीशी का शराब पियो, न मोह का शराब पियो। एक बार शीशी का मद उतरने में अल्प समय लगता है, लेकिन मोह का मद उतरने में पर्याय की पर्याय निकल जाती है। जो संसार में छोटे से बड़े तक दिख रहे हैं, बड़ी सिटी से छोटे गांव तक दिख रहे हैं, ये आपको लगता कि महाराज जी सब सामान्य जीवन जी रहे हैं। जिस दिन अपने हृदय में झांक के देखोगे, चाहे सिटी में रहो चाहे देहात में रहो, संतान को जन्म देने वाले कम हैं, संतान को जन्म देने वाले कम हैं। जिस हेतु से संतान का जन्म होता है, उसका नाश करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। फिर वे जीव अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं, मैं शंभु हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव, चारित्रवान जीव, अध्यक्ष जी विश्वासवान जी से पुण्य तीव्र होगा, विशिष्ट भाग्यवान जीव होगा, पुण्यात्मा जीव होगा, उसकी इच्छाएं कमजोर होती है। और जितने गिरे स्तर के लोग होंगे, उनकी इच्छाएं भी तीव्र होती है। जो पुरुष पर के प्राण ले रहा है, बहु मसाले वाला भोजन कर रहा है, तामसिक भोजन कर रहा है, उनकी मानसिकता देखिए। जो तामसिक भोजन कर उनकी मानसिकता देखिए, और सात्विक भोजन कर रहे हैं उनकी मानसिकता देखिए। भीख का कटोरा लेके नहीं चलना है भाई। अभी तुम धर्मशाला बना रहे हो, श्रमणों को रोकने का स्थान बना रहे हो, लेकिन ये सब बना देना। जो समाज है उसके अंदर ऐसे संस्कार डाल के रखना कि मोहली, कौन सा गांव है, झलोन, ये झलोन में श्रावकी ना रहे, यहाँ से मुरराज निकले, आरकाई निकले और मित्र विद्वान निकले पूरे देश में, जो इस बात को कह सके कि आवश्यकता नहीं है कि बड़ी चटियों में ही भगवान बनते हैं, छोटे जंगल के बीच में भी भगवान बनते हैं।
क्या? कौन? जिन्होंने पूरे देश में जिन शासन की ध्वजा फहराई है, यहीं बगल में 1 किलोमीटर पर घोंची गांव है जहां पर तरुण सागर ने जन्म लिया था। अब सोचिए आप, छोटे से गांव में भी मृदु स्वभाव को प्राप्त होने वाले लोग हो सकते हैं। बस मति भी मृदु हो, भाव भी मृदु हो और नाम भी मृदु हो। मित्र, ऐसे जीव छोटे छोटे गांव में जन्म ले सकते हैं। देश के बड़े बड़े धुरंधर नेता भी बड़ी सिटियों में एक भी नहीं जन्मे, सब छोटे गांव में जन्मे। आचार्य विद्यासागर गांव भी मैं होके आया हूँ, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। नहीं आप सोचो कि बहुत बड़ी सिटी है, वो भी एक देहात है। शब्द लगा, छोटा सा गांव है, मैं होके आया हूँ और उनके आहार भी करके आया हूँ, मतलब वहाँ गांव में। तो मतलब सोचिए, मैं तो यही देखता रहता, घूमता रहता हूँ कौन से। इसलिए आप ये मत कहो सिटी कौन है। भारत के कण कण में वो ताकत है कि ज्ञानी जहाँ तीर्थंकर हो सकते हैं, साधु होने में क्या दोष है। परंतु गलियों में ईश्वर नाम से घूमने वाले लोगों को हम नमस्कार नहीं कर पाते हैं। पिच्ची कमंडल लेकर के घूमने वाले बीतरागी निर्गंतों को हम नमस्कार कर लेते हैं। जय ईश्वर नाम नरो भिक्षं सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव के भीख मांगने वाले कुल में जन्म नहीं लेता। भीख मांगने वाला सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, गरीबी आ गई पर श्रद्धा नहीं गई। भीख मांगने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है, पर सम्यक दृष्टि जीव मर करके भीख मांगने नहीं जाता। ओजस तो विद्या वीर विजय सुना था, महाकुला महारता मानव तिलका भवंति दर्शन पोता। जो दर्शन से पवित्र है, इसलिए जितने ज्ञानी बैठे कक्का, जैसे समय समय पर कपड़े धोते रहते आप, मित्र प्रणाम धोते रहना कि मिथ्यात की कीचड़ मेरे हृदय में लग ना पाए, अश्रद्धा की कीचड़ न लग पाए। दुनिया के लोग कुछ भी कह के चले जाएंगे और मार्ग में अनेक जीव आते हो जाते रहते हैं, अनेक वाहन आते जाते गिरते भी रहते हैं। अभी हम आ रहे थे अभी जबलपुर से, रास्ते में एक बहुत बड़ा हार्वेस्टर बेचारा जमीन पे पड़ा, 2 टुकड़े हो गए उसके। तो क्या वो हार्वेस्टर टुकड़े हो गए, जमीन पर पड़ा हुआ था एक पर्वत के नीचे, तो क्या अब हार्वेस्टरों को चलना तो बंद हो जाएगा ना देश में? क्यों? वो तो टूट गया। चलो उनके ज्ञानियों, वो हार्वेस्टर अभी भी मैं जबलपुर से निकला इधर, तो एक पर्वत की चोटी के नीचे रोड पर उसके बेचारे के 3 टुकड़े हो गए। अब सोचिए, तो अब तो हार्वेस्टर चलना बंद हो गए ना यार। क्यों? वो तो टूट गया, वो तो टूट गया ना। अरे ज्ञानी, एक के टूट जाने से हार्वेस्टर बंद नहीं हो जाएंगे। यदि कोई जीव मोक्ष मार्ग पर चलते चलते गिर गया अथवा कोई भ्रष्ट हो गया, उसके गिरने से जैन परंपरा का मोक्ष मार्ग बंद होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति कमजोर था, बाल था, वृद्ध था, मंद बुद्धि था, और उसके नियोग से वो जीव बेचारा अपने मार्ग से पतित हो गया। तो क्या मार्ग से पतित हो जाने से मार्ग दूषित हो जाएगा क्या? ओह, मालूम कक्का, सुनो ना। एक माँ आपके ही बुंदेलखंड में रोटी बना रही थी, और रोटी बनात बनात एन पहले तो चूल्हे चलते थे, अब तो छोटे से गांव में गैस सिलेंडर रखे हुए, और जब से गैस की रोटी बनी सो गैस भी बनने लगी ज्यादा। और चूल्हे तो केकड़ी की माता, चूल्हे तो अब म्यूजियम में देखने जाना पड़ेंगे हैदराबाद के। ओह,
छोटे से गांव में चूल्हे नहीं दिख रहे क्यों अध्यक्ष जी? ओ भाई, चक्की घर में बची कि नहीं, घर की चक्की? ओहो, अब बताओ काय का गांव है, काय का देहात है जहाँ चूल्हे नहीं बचे, चक्की नहीं बचे, कह रहे बोले महाराज गांव है, तनकसो गांव है। काय को तनकसो गांव है? भोगते पूरे तुम सिटियन जैसे भोग रहे हो। ओहो, वो मालूम बेदिन कहाँ चले गए? वो 4 बजे तुम्हारी मतारी जगती और एन पाटे माटे शोधन करके फिर भजन गात गा करके रोटी बनाने के लिए आटा पीसी थी। वो आटे में मंत्र भरे रहते थे। वो आज तुम्हारी देवी एन चटकाती बटन किसका, टीवी का, उधर पीसती चक्की से रोटी बनाने के लिए आटा। अब सोचिए, वो भजन गाती थी जो माँ, वो मंत्र भरती थी, और तुम्हारी पत्नी टीवी देकर गाना भर रही है। अब काहे का भोजन तुम्हारा मंत्र बनेगा? ओहो, इसलिए नोनो लग रहा हो भैया। हाँ है मित्र, अब कड़वा हो चाहे मीठा, जो है सो है। बैठो कक्का। इसलिए भैया समझ ज्ञानी बहुत विवेक के साथ समझो। सो आपको मालूम समय तुम्हारा उठते ही जा रहा है। जब आप पैदल चलते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे, तो अलग से घूमने तो नहीं जाना पड़ता था। अब तुम लेके डंडा लेके घूमने जा रहे हो। और जब माँ चक्की पीसती थी तो अलग से उसको कोई दवाई नहीं खाना पड़ती थी। वो दादा पीछे कह रहे हैं मुझे वाले छतरी, वे कह रहे बोले महाराज आजकल के लोग चक्की तो नहीं पीसते, पर योगा में जाके चक्की पीसते ऐसे ऐसे कर करके। ओहो, बोलो समय जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा ना। काश मेरे साथ पैदल बिहार करो, मालूम तो अलग से साइकिल चलाए हुए जा रहे भैया। बोले क्यों? बोले भैया तनक एक्सरसाइज हो जाए। ओहो, सुबह से 10-12 किलोमीटर झलोन से जाओ, बीच में कौन सा गांव पास में, बगदरी, और ये बीच में गांव है मंदिर पड़ने वाला है झापन। भैया घूमने क्यों जाते हो आप? तो भैया सही सुंदर डिबिया ले चावल की और भरो उसमें द्रव्य और जाओ झापन के मंदिर के दर्शन कराओ, तो तुम्हारा घूमना भी हो गया, प्रभु के दर्शन हो गए। सम्यक दृष्टि वृत्ति जीव घूमते नहीं है, घूमना घुमाना ये अनर्दंड है। सम्यक दृष्टि जीव प्रभु के दर्शन करने जाता है। बोलो समय लगेगा? मालूम एक व्यक्ति हमसे प्रायश्चित लेने आया था अभी कुछ दिन पहले। उसने अध्यक्ष जी वो मशीन चटका दी, बटन चटकाया और चक्की में चूहे घुस गए। और जैसे उसने देखा कि आटे की जगह खून निकल रहा था। कम से कम माता, घर की चक्की तुम लाए भी हो, वो ऐसे लेके आ जो खोल सको और देख सको। अब 3 दिन की मर्यादा का समय है, 5 दिन की मर्यादा का समय आटे का, 7 दिन की मर्यादा का समय है। मौसम के अनुसार ठंडियों में 7 दिन, गर्मियों में 5 दिन, बरसात में 3 दिन। अब तुम्हारे 8-8 दिन तक वो चक्की नहीं खुली और उसके अंदर तो कील के सारे कीड़े पड़ गए। इधर अध्यक्ष मास का त्यागी बैठा है, वो कह रहा पत्नी से, हे देवी शुद्ध भोजन कराओ। अब देवी शुद्ध भोजन कहाँ से करा रही है? उसने तो जैसे घमाया तो जितने सूणे तिरुले पड़ चुके थे वो सब पिस गए। अब कह रही स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, उसमें पाटे घुसे हुए हैं, पिसे हुए हैं, स्वाद अच्छा आएगा। इसलिए अध्यक्ष जी जब इतना तुम खर्च कर सकत, भैया एक चक्की और रख लो घर में, और देवी ना पीसे तो तुम शुरू हो जाए करो। तो आप शुरू हो जाओगे ना मालूम, तो ऐसी कैसी देवी होगी अपमान करने वाली, जो खड़ी खड़ी देखती रहे, वो कहते ना को और पीस लो, हमारे काम में और आएगा। अपने आप पीसे ना। ओहो, फिर मालूम तुम्हारे लिए कभी चौके नहीं लगाना पड़ेंगे। प्रतिदिन तुम तो पड़गान करने खड़े होगे, क्योंकि हमारे घर में शुद्ध चौका बनता ही है प्रतिदिन।
पर सम्यक दृष्टि जीव भीख नहीं मांगता। सम्यक दृष्टि जीव मर करके ऐसे कुल में जन्म नहीं लेता जहां पर भीख मांगी जाती हो। जब सम्यक दृष्टि जीव मर के भीख नहीं मांग सकता है तो मित्र, ईश्वर कभी भीख मांगते क्या? परमात्मा भीख मांगते क्या? केवल ज्ञान होते ही प्रभु को कबलाहार का अभाव हो गया और 8वें 7वें गुणस्थान से ही आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है। धन्नो मुनिराज, धन्नो मुनिराज। अध्यक्ष जी, कभी आपको ऐसे कोई मुनिराज आहार को जाते दिखे जो एक हाथ में ऐसे 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 किए हों कि भैया दे दो, भैया दे दो? ओहो, हमारे तीर्थंकरों ने हमको दे दो कहना नहीं सिखाया, मौन लेना सिखाया है। हमारे तीर्थंकरों ने, पंडित जी कभी दीक्षा ले लो ना तो कहीं झलोन, कहीं कहीं ये मांगने मत पहुंच जाना, भैया अध्यक्ष जी कटोरा में दे दो तो ना, भूख लग रही है। हमारे भगवान ने आहार के लिए दे दो शब्द का प्रयोग नहीं किया, मौन ले लो। आहार को भी जाओ तो मौन से जाओ, कहीं जिससे तुम दे दो ना कह पड़ो। परमात्मा भीख नहीं मांगता। और परमात्मा तो छोड़िए, देश में किसी भी किनारे चले जाइए आप, आपके झलोन नहीं, देश के किसी भी किनारे चला जाओ, चाहे तुम कश्मीर चले जाओ, चाहे तेलंगाना जाओ, चाहे महाराष्ट्र जाओ, बिहार जाओ, राजस्थान जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में, किसी भी देश के कोने में घूम के आओ, जैन समाज किसी के यहाँ चंदा मांगने नहीं जाती। कहीं भी चले जाइए। कोई तुम्हारे द्वारे पर आया है, उसे दे जरूर सकती है, लेकिन बड़े बड़े पंचकर्मा, अभी जबलपुर में अमृत तीर्थ में पंचकर्मा हुआ, कितने करोड़ों के खर्च हो जाए, ये आपस में संग्रह करते हैं पर किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। जब हमारा श्रावक नहीं मांगता है तो परमात्मा कैसे मांग सकता है? भैया मुकेश, कोई ऐसे भगवान हमारे विराजमान मत कर देना जिन्हें तुम ऐसे कर दो, भैया ढाल जाना, भैया ढाल जाना। नहीं, ये तीर्थंकर अनंत देव है, ये मित्र, इनका भक्त भीख नहीं मांगता तो प्रभु भूख कैसे मांग सकते हैं? विश्वास मानिए, यदि आपके अंदर जिन भक्ति है, आपके अंदर जिन भक्ति आस्था पूर्वक है, घर में एक चावल होना तो उसका आधा टुकड़ा तुम भगवान को चढ़ा जाना। वैसे टुकड़ा नहीं चढ़ा तो ज्यादा अच्छा है, तुम पूरा का पूरा चढ़ा देना, उससे उपास कर लेना। एक चावल तुम्हारे घर में है, पूरा सुंदर चावल भगवान को, प्रभु को चरणों में चढ़ा जाना। पर मेरा मित्र विश्वास मानना, घर पहुंचोगे तुमको खीर का कटोरा मिलेगा। चढ़ा के तो देखो, जो स्वयं ही लोभी है, क्या मालूम एक दाना है वो भी प्रभु को चढ़ा दूंगा, हमारे घर में बच्चों का क्या होगा। भैया जब तुम्हें स्वयं चिंता लगी ये, अब भगवान को काहे की चिंता? नहीं, एक चावल तुम्हारे घर में है, श्रद्धा विश्वास के साथ, और विश्वास ने तो करके देखो, जब ज्वार की जुंडी के दाने मोती हो सकते हैं। वो भक्त जो शम्मेश्वर की वंदना करने गए थे, देव का पत, खेव पत, श्री बुंदेलखंड के बच्चे थे 2, और ज्वार के दाने चढ़ाए भगवान गौतम स्वामी की टोक पर, और पीछे से सेठ ने देखा तो क्या देखता है, ये मोती किसने चढ़ाए? पकड़ा लिया बच्चों को, बोले ये आप कहां से चुरा के लाए? बोले नहीं सेठ जी, हम कहीं चुरा के नहीं लाए हैं, हम तो अपने गरीब आदमी बुंदेलखंडी, और ये ज्वार के दाने चढ़ा रहे हैं। बोले मेरे सामने चढ़ा के दिखाओ। और जैसे पुनः निकाले प्रभु चरणों में, जैसे आप मालूम भैया, मूछने वाले भैया, ओहो तुम तो कहो यन दद्दा बुंदेलखंडी, आओ सुनो, मक्का के दाने और जैसे आपने भाड़ के अंदर डाले
थोड़ी देर बाद क्या दिखता है? हाँ, फूला फूला। अपनी भाषा बोलो ना, फूला। जैसे ही डाले, 1 मिनट नहीं लगती, तुरंत पीले दाने डाले थे और सफेद निकलते। क्या गजब! देख भाई, सुनना दादा, पीले डाले आपने भाड़ में, गर्मी की आग में, ओहो, वो जैसे ही डाले सफेद निकलते हैं। ओह, जब अग्नि में डालने से सफेद हो सकते हैं, तो भक्ति की अग्नि में डाले दाने ज्वार के वे सफेद मोती हो गए। विराजो तनक। ओह, सफेद डाले थे क्या? पीले डाले। मक्का कैसी होती? पीली होती है, और जैसी आंच लगे और सफेद हो जाती है। ऐसे देवपत खेपत ने भगवान गौतम स्वामी के श्री चरणों में जैसे ज्वार के दाने डाले, सफेद मोती चमकाने लगे। वो सेठ कहता, जब मैं डालता। बोले रहने दो तुम। बोले रहने दो भैया, रहने दो। बोले नहीं नहीं, डालना है हमको। और जैसे सेठ जी ने डाले, अंगारे हो गए। श्रद्धा के मोती हैं, श्रद्धा के मोती हैं, श्रद्धा बीन के ज्वार के दाने अंगारे हैं। इसलिए जिनालय में एक चावल तुम्हारे घर में हो तो चढ़ा के आ जाना। और नगर में साधु महात्मा पधारे मित्र, कुछ ना तुम्हारे हो, मक्का की रोटी बना के खिला देना। चंदन वाला ने क्या किया? अध्यक्ष जी, चंदन वाला ने क्या किया? सूफे के अंदर वो पटकने वाला सूफा, क्या था उसमें पंडित जी? हे प्रभु, हे नाथ, आप नहीं देखते करोड़पति अरबपति को, आप अपनी विधि देखते हो। जिसके आंखों में पानी गिर रहा हो, सिर मुड़ा हो, एक पैर देहरी के अंदर एक बार हो, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हो, और कोदों के दाने जिसके पास हो, वर्धमान वहीं पहुंच गए। बेड़ियां टूट गई, गंजा सिर बाल आ गए, और कोदों के धान साली धान की खीर बन गए। धन्य वो पात्र और धन्य वो दाता। अध्यक्ष में उस गांव में होके आ रहा हूं, जिस गांव में भगवान महावीर स्वामी का पाड़ना हुआ था और चंदन वाले ने आहार दिया था, वो आपके उत्तर प्रदेश में है। उसका गांव का नाम भी वैसे ही गांव का नाम है। बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा है। नन्ही नन्ही वहां के युवा मुस्कुरा रहे थे, पंडित जी उछल रहे थे। नहीं भाई, इस गांव में विशेष भक्ति क्यों दिख रही है? बोले गुरु जी, ये छोटा गांव नहीं है। क्यों इतने तुम लोग क्यों चले? छोटा तो दिख ही रहा है। बोले गुरु जी, छोटा गांव नहीं है, ये वो गांव है जिसमें भगवान महावीर स्वामी ने चंदनवाला के घर में आके आहार किए थे। उत्तर प्रदेश में उन तीर्थों के जाके दर्शन करो जहाँ कोई मुनिराजों ने जन्म लिया हो, जहाँ कोई आचार्य हुए हों, केवली श्रुत केवली हुए हों, भगवान तीर्थंकर की जन्म भूमियाँ हों, कल्याणक भूमियाँ हों, और जहाँ पर विशिष्ट राजाओं ने महामुनिराज को आहार दिए। निमाड़ है, निमाड़ अपने 52 गजा, उधर मंडलेश्वरम महेश्वरम करके छोटे छोटे गांव हैं। वहाँ अध्यक्ष जी एक 80 साल के दादा मुझे मिले, काली टोपी लगाए। जैसे मैं पहुंचा सो पैर दबाने लगे। अब मैंने कहा दादा मुझे ज़रूरत है कि आपको ज़रूरत है? महात्माओं, जितनी हुआ मुनिराज बेटा
ये अध्यक्ष जी पैर दबाने आए तो सोचो, धन्य निर्गंत दशा, जिनको पैर दबाने की आवश्यकता है वे आके पैर दबा रहे हैं। जब वे दादा आहार देने आए तो अब वो पता नहीं क्या लिए थे, हमने अंजलि बंद कर लिए, बोलिए मुझे नहीं चाहिए है। मालूम बड़ी गर्मी से दादा क्या बोलते हैं, ए महाराज जी ले लो ले लो, ये बेहात है, इनने महावीर कीर्ति महाराज को हार दिए थे, ले लो। भैया अंजलि अपने आप खुल गई, बोले भैया महावीर कीर्ति को हार दिए थे भैया दे दो भैया। उस गांव में मैं निकला था वहां से कि जहां पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को हार दिए, और थोड़ी दूर और दूसरे गांव में गया, वहां तो और विचित्र लोग मिले। ए महाराज हमारा गांव न होता तुम न होते। सुब्र सागर, इतने धुरंधर लोग मिले। उस गांव का नाम था धर्मनगर, निमाड़ में गांव है धर्मनगर। तो वहां पर वहां के श्रावक बोले महाराज जी देखो हमसे आहार ले लो, आप हमारे गांव में रुको जल्दी और आहार लो। बोले न लोगे, आपको पता नहीं हमारा गांव न होता तो तुम न होते थे। हमने कि भैया इतनी दमंगी से बोल रहे तो कोई रहस्य तो होना चाहिए ना। हमने धीरे से पूछा भैया बताओ आपको गांव न तो हम न होते तनक समझा तो दो तनक। बोले महाराज बात ऐसी है, यहाँ पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी निवाड़ में मालवा में 52 गजा क्षेत्र में बहुत घूमे। तो यहाँ पर हमारे गांव में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने आपके विमल सागर महाराज है ना, वे आपके गुरु के गुरु, हमने क्या हो, बोले उनकी छुल्लक दीक्षा इसी गांव में भई थी। अब बताओ हमारा गांव न हो तो वे छुल्लक न बनते तो महाराज कहाँ से आचार्य मुनि महाराज बनते, कहाँ से विराग सागर बनते, फिर आप कहाँ से होते। बोले हमारे गांव ने आपके गुरु के गुरु को जन्म दिया है, दादा गुरु को। अब सोचो लोगों को कितनी दमंगी आ जाती भैया, जब हमारे गांव में एक महाराज आ जाए। अब गिनौती में हुए तरुण सागर जी, लेकिन जलौन के लोगों को गर्मी चढ़ी है। बोले हाँ सुनो, कितऊ के नहीं थे, इतई के थे, हमारे गांव के 1 किलोमीटर के थे तरुण सागर, हैं यही रहते हैं। ओह अब सोचो भाई, कहाँ तुम्हारे तो को मोड़ा वो दुनिया में नाम कमा गो। तो भैया वो दुकान में बची कि नहीं बची, तो मैं तो तू भी एक दिन खा लेता, लेकिन घर की बना खाइयो है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आनंद आ रहा है। ओहो बताओ, इतना आनंद आपको आ रहा हो तो चलो ना हमारे संग, हम रोज सुनाए तुम्हें। लेकिन एक बात आपको बताऊं मैं, इतनी हम जबलपुर में प्रवचन करके आ रहे हैं, लेकिन इतने आके तुम्हारी भाषा ही बदल गई, पूरी बुंदेलखंडी हो गई। ये है गांव को प्रभाव, नगर का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी को चमत्कार है भैया, अपन चंद्रप्रभु के भक्त हैं। आओ तो मतलब जितने देश के लोग सुनेंगे ना आज का प्रवचन, भी कहेंगे आए हो का गाओ, बोले कचू नहीं होगा, ये जलौन के चंद्रप्रभु को प्रभाव छा गाओ। जहाँ ईश्वर नाम भिक्षु भमियून भुंजे को भी कोई ईश्वर नाम का जीव व्यक्ति भिक्षम भमियून भिक्षा के लिए आहार के लिए भ्रमण करे, भुंजे भोगता खाता घूमता हुआ, हे मित्र एक निर्मल निर्दोष संयम की चर्या करने वाला सागर ज्ञानी हो, एक निर्दोष संयम की साधना करने वाला बीतरागी श्रमण द्वारे द्वार पर मांगते नहीं हैं, वे अपनी मुद्रा दिखा के निकल जाते हैं। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे मुद्रा चमक के निकल जाते हैं। किसी से ये नहीं कहते वो मुझे आज अमुक सामग्री चाहिए। मात्र एक अद्वैत श्रवण परंपरा दिगंबर जैन परंपरा मात्र 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 विश्व के संपूर्ण साधु संतों में, चाहे वो पैगंबर हों, हे मित्र फकीर हों,
चाहे जगत में कोई भी हो, भिक्षु हो, जैन परंपरा के अन्य साधु संत हो, संपूर्ण जगत में बिना भीख मांग के कहीं जिया जाता है, उसका नाम दिगंबर धर्म है। यहां भीख नहीं मांगते, किसी के द्वारे पर कहने नहीं जाते भाई दे दो। ओह, भिक्षु भवियूढ़ भुंजे भोक्ता ईश्वर से गुण विहीणो। ऐसा जीव जो भीख मांगता है, ईश्वर गुण विहीणो, ईश्वर गुण विहीन किम सत्यम ईश्वर होई, वो क्या सम्यक ईश्वर हो सकता है? ईश्वरत्व चाहिए तो मित्र सबसे पहले भोजन का त्याग होगा, भगवत्ता की सिद्धि। नहीं तो ये मनोज भैया तुम्हारा पंडित सुनील यहाँ से जाकर के छिंदवाड़ा में घोषित कर दे, बस अब तो मैं ईश्वर घोषित हो चुका हूँ। मित्र, इतनी करुणा करना भारतीय संस्कृतियों पर कि अपने आप को ईश्वर घोषित मत करना। जो ईश्वर होना थे वे 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, अब 25वां तीर्थंकर हम पूज नहीं पाएंगे, पूज नहीं पाएंगे, पूज नहीं पाए। एक को तो पूज नहीं पाया, दुनिया परेशान हो गई, अब तुम्हें नहीं पूज पाएंगे भाई। शब्बंडू डम हरित है लोय हरिहराई, सब्बे शब्बण गुण विहीनम ते किम सब होती। ये 129 130 में गाता चल रही शुभ्र सागरी। सर्वज्ञ नाम हरिहरम, शब्बनु हरि, और सर्वज्ञ नाम का हरि का है, सर्वज्ञ नाम हरि का है। तो जो हरि है, जो कर्मों का हरण करता है, वो परम हरि है। तुम हरि को नहीं मानते क्या? जो कर्मों का हरण करे सो हरि, जो दुखों का हरण करा दे उसका नाम हरि। ओहो, कैसा कैसा देशामी समीचीनम सर्व कर्म दुख निरुणम संसार दुखता यो धरती में। उत्तम सुख में जो रख दे, संसार के दुखों से निकाल करके, उसका नाम धर्म है। और ऐसे उत्तम धर्म से युक्त जो कर्मों को हरण करे, उसका नाम हरि है। नहीं तो मालूम सुनील कहते मैं हरि हूं, बोले क्यों? मेरा नाम हरि है। हे मित्र, हम नाम के हरि का भजन नहीं करते हैं, नाम के हरि का भजन नहीं करते हैं, हम गुणों के हरि का भजन करते हैं। सर्वज्ञ नाम हरि का तो लोए शब्बे हरि, तो सभी लोक में सभी हरि हर अधिक हो जाएंगे। नाम निक्षेप के ना सर्वज्ञ पूज्य है, नाम निक्षेप के ना विष्णु पूज्य है, नाम निक्षेप के ना हरि पूज्य है, न केशव पूज्य है। तो गुणों से युक्त हैं, उनकी आराधना है। इसलिए सब में हरि है। शब्बन गुण भी रैया, सर्वज्ञ के गुणों से रहित किम सब्बे सबन होती, क्या सभी सर्वज्ञ हो जाएंगे? है मित्र, सर्वज्ञता चाहिए, सर्वज्ञता चाहिए तो अज्ञानता का उपशमन कीजिए। अध्यक्ष जी, भले झलोन में आप हों, यहाँ मंदिर कितना सुंदर विशाल है, भगवान की वेदियाँ कितनी निर्मल हैं। है मित्र, एक ग्रंथालय बनाओ, उस ग्रंथालय में बैठ करके जिनवाणी का वाचन करो। इतने भोले जीव आपके गांव में हैं, और गांव देहात में तो 1 घंटे बजा पूरी समाज इकट्ठी हो जाती है। बड़ी सिटी में तो इनको जबलपुर सागर वालों को तो ऑटो लगा के घुमाना पड़ता है, बोले भैया महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। और आपको तो 1 घंटी बजाने, भैया क्या होगा? बोले महाराज जी आ रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपन गलत बोलते ही कब है? अब मालूम, हाँ, मुनिराज वे होते हैं जो मित्र जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे, जिनके वचन मुख चंद्र से एक बार चंद्रमा जहर उगल रहा है, लेकिन दिगंबर मुनि के मुख से जहर नहीं निकलता, अमृत निकलता है। ओहो, लेकिन भैया प्रतिदिन स्वाध्याय करो, मैं आपको यथार्थ बोल रहा हूं, प्रतिदिन स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय एक ऐसी परम पवित्र वस्तु है, आपको मालूम नहीं चल पाएगा और आप मुनिराज बन जाएंगे। एक भी व्रत नहीं लेना पड़ेगा, एक भी व्रत लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप वृत्ति होते चले जाओगे, क्योंकि ज्ञाता हो जाओगे, अपने आप पाप छूटते चले जाएंगे। भैया
तब तक स्वाध्याय करते रहना, तब तक स्वाध्याय करते रहना जब तक केवली भगवान न बन जाए। मंदिर में पूजा करो, फिर स्वाध्याय करो और लोटा लेके पड़गान करो। कितना भाग्य आप लोगों का, गांव के अंदर रह रहे हो, घर के कुआं, घर के गेहूं, घर के चावल, घर की सब सामग्री, और घर के हाथ, घर के पैर, ओ मित्र घर की गाय, घर की गाय। अब तुम्हें कन्ने कहा है मात, ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु तू कहने, और आकाश की ओर न्यारो, कहीं ऊपर से आ जाए, कहीं नीचे से आ जाए, रिद्धिधारी मुनिराज पधार जाए, और 3 कम 9 कोटि मुनिराज का रोज पड़गान करो। अब मेरे मित्र पुण्य से लबालब भरेगा कि अगली पर्याय चक्रवर्ती की मिले। इसलिए अपने जीवन में भैया, गांव के सभी लोगों से कह रहा हूं, मैं अध्यक्ष जी से भर नहीं कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, हाँ, लेकिन ये सत्य, करोगे तो मिलेगा, करोगे तो मिलेगा, 100% मिलेगा। मूचन वाले दादा सुन रहे कि नहीं? ये दाऊ महाराज के भैया हैं क्या? क्यों भैया, दाऊ महाराज के भैया हो क्या? हम वो चेहरा हम बहुत देर से देख रहे थे, ऐसे ही लग रहा हो। हाँ, जो हमने कही सो कहने लगे नमोस्तु। अच्छा ठीक है, विराज हो, लेकिन भैया भावना बनाना, वो दिन कब आए, वे अकेले हैं, तुम साथ में हो जाओ तो 2 हो जाओगे। ओहो, देखो भैया, पूरा गांव पूजा कर रहा है, पूरा गांव पूज भी तो रहो, ऐसी कहानी कहता आप, पूरा गांव आपका पूजा भगवान की करता है। ये कहाँ से, वो जबलपुर से, वो केकड़ी से, वो हैदराबाद से, कहाँ के लोग तुम्हें देख भी आए, देख तो आए, पूरा गांव पूजा करता, कैसे गांव है वो? इसलिए अपने जीवन में सभी के लिए मंगल आशीष कि हम अपने जीवन में कर्मों का हरण करके हरि बने, अज्ञानता का नाश करके सर्वज्ञ बने, और मेरे मित्र संपूर्ण दोषों से रहित शुद्ध परमात्मा बने। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव